एपिसोड नंबर 120 की स्टार्टिंग होती है और निंगलू कह रही होती है, मैंने सोचा था कि मुझे इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इतने समय के बाद भी मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर वो सी कहती है, तुम्हें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए और भले ही तुम कुछ ना करो, लेकिन कोई है जो कि निंगशी को बर्बाद करना चाहता है। फिर निंगलू कहती है, आखिरकार आप किसकी बात कर रही है? वो कहती है, ग्लोरी वर्ल्ड की शुइमो। उसकी ये बात सुनते ही निंगलू चौंकती हुई कहती है, अरे हाँ, मैं उसके बारे में कैसे भूल गई। मैंने सुना है कि शुइमो का लू ग्रुप के बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छा संबंध है। वो एक मजबूत दावेदार है और अगर शुइमो को निंगशी से खतरा महसूस होता है तो वो उसे हटाने की पूरी कोशिश करेंगी। उसकी ये सब बातें सुन निंगलू कहती है, हाँ सही कहा। वो आगे कहती है, हालांकि शुइमो के साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन कहा जाता है न कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आगे निंगलू कहती है, मैंने सुना है कि उसे पन्ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मेरे पास एक जोड़ी रखी हुई है जो कि मुझे मेरे डैड ने दी थी। जब सही समय आएगा तो मैं उसे वो गिफ्ट दूंगी और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हें वो पाने में मदद करूंगी। फिर वो कहती है, हाँ जरूर, और अभी तुम बहुत ही लंबे समय से रेडार के नीचे हो, तो हमें तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ करने की जरूरत है और अभी तुम्हारा सुयान के साथ रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो इसीलिए सगाई करने का ये बहुत ही अच्छा समय है और मैंने सब कुछ पहले ही प्लान करके रख लिया है। और जब तुम्हारी सगाई की अनाउंसमेंट होगी तो देखना हर एक हेडलाइन पर तुम्हारा ही नाम होगा और इससे न केवल तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी बल्कि इससे निंगशी भी नीचे गिरेंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है, पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ब्रदर येन मुझ पर शक कर रहे हैं। और घूमती हुई कहती है, तो फिर ठीक है, मैं ब्रदर येन को इसके बारे में बताऊंगी। और फिर शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग मई गुस्से से कह रहा होता है, ये कोई और नहीं है और इसीलिए तुम ठीक होने का नाटक करना छोड़ सकती हो। तब सिस्टर लिन कहती है, क्या मैं गलत हूँ? तुम ये चाहती हो कि मैं निंगशी को कोई दूसरी कहानी बताऊँ, क्यों है ना? तभी निंगशी वहाँ गेट नॉक करती हुई कहती है, सिस्टर लिन झिझी मैं यहीं पर हूँ। और फिर जियांग मई कहता है, तुम कितनी ज्यादा धीमी हो। तब निंगशी कहती है, मैंने तुमको मेरा इंतजार करने के लिए कहा था पर तुम नहीं रुके। और फिर आगे लिन जीजी कहती है, बैठो निंगशी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तब वो कहती है, क्या एक अच्छी खबर? तब वो कहती है, हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी तरफ से प्रवक्ता होने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारी और जियांग मई की वो गेमिंग के साथ जो फोटो वायरल हुई थी, उसके बाद गेम बनाने वाली कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया और हमारी बातचीत हुई और फिर हमारी डील पक्की हो गई। ये बात सुनते ही निंगशी चौंकती हुई कहती है, क्या एक मिनट रुको, इसका मतलब है कि? और फिर जियांग मई भी कहता है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुम्हें मेरी वजह से इतना बड़ा ऑफर मिला है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें ये ऑफर नहीं मिलता। तब निंगशी उससे कहती है, हाँ हाँ, ये सारा क्रेडिट तुमको ही जाता है। फिर सिस्टर लिनागी कहती है, और गेमिंग कंपनी ने तुम्हें और जियांग मई को एक साथ काम करने की रिक्वेस्ट की है और क्योंकि तुम दोनों अभी भी इसमें नए हो, इसलिए ये डील सिर्फ 10 लाख की है, जिसमें से भी तुम दोनों को सिर्फ 3-3 लाख डॉलर ही मिलेंगे। ये सुन निंगशी चौंकती हुई कहती है, क्या 3 लाख? और फिर जियांग मई कहता है, निंगशी बस तुम 3 लाख से ही खुश हो, अगर तुम इसमें ना होती तो मैं इस डील को एक्सेप्ट भी नहीं करता। और उसकी ये सब बातें सुन निंगशी गुस्से से मन में कहती है, मैं उसे पीटना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और जियांग मई कहता है, निंगशी तुमने छुट्टी क्यों ली? क्या इसका कारण टिंग है, क्यों है ना? और मेरी मॉम ने सुना। तब वो हैरानी से कहती है, किस बारे में? तब वो कहता है, मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि ग्रैंडमा यानी कि टिंग की मॉम टिंग के लिए ब्लाइंड डेट के लिए एक लड़की ढूंढ रही है और मेरी मॉम ग्रैंडमा की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी। तब निंगशी कहती है, ओ अच्छा। तब फिर वो आगे कहता है, निंगशी क्या बस तुमको इस पर इतना ही कहना है? तब वो कहती है, तो मुझे और क्या कहना चाहिए? और तभी वहाँ पर कोई आती हुई कहते है, जियांग मई तुमको देखे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, आज क्या तुम यहाँ कंपनी में कुछ काम से आए हो? और वही निंगशी उसे देख रानी से मन में कहती है, शुइमो। और आगे बढ़ कहती है, हेलो सीनियर। फिर शुइमो आगे बढ़ती हुई कहती है, जियांग मई मैंने सुना है कि तुमने गेम एंडोर्समेंट एक्सेप्ट कर लिया है, अचानक तुम्हें इसमें दिलचस्पी कैसे आ गई? तब वो कहता है, मैं बस एक जूनियर की मदद कर रहा हूँ। और फिर शुइमो कहती है, जियांग मई तुम इस तरह के एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट मत करो और न ही कम क्षमताओं वाले लोगों के साथ काम करो, इससे तुम्हारी इमेज बर्बाद
बात हो सकती है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में एक और बार सोचने की जरूरत है। उसकी ये सब बातें सुन जियांग मई कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो? फिर शुइमो कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग तुमको बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। और फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ वो सही कह रही है, और जब एंडोर्समेंट की बात आती है तो यूमो को बहुत अच्छी तरह से पता है क्या करना है और क्या नहीं। और फिर शुइमो कहती है जियांग मई मैं सबसे पहले ही गुजर चुकी हूँ और मेरे हिसाब से तुम्हें इस बात पर एक और बार फिर से सोचना चाहिए। और अब चलो ठीक है चलती हूँ मैं, मिलते हैं फिर। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और वहीं जियांग मई गुस्से से उसे मिडिल फिंगर दिखाती हुई कहता है तुम मुझे इस तरह से नाम से कैसे बुला सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी आंटी हो? निंगशी मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे काटो। अब निंगशी उससे कहती है तुम मेरे सामने इस तरह डॉग जैसे मत चिल्लाओ। और जियांग मई गुस्सा होती हुई कहता है अगर एक बार उसने लिटिल ट्रेजर की जान नहीं बचाई होती मैं कब का उस पर भड़क चुका होता। उसे क्या लगता है कि वो टिंग की वाइफ है और वो हमेशा इसी तरह मुझसे बात करती है। और फिर निंगशी कहती है मैं कहना चाहती थी कि जब तक वो मुझे अकेला छोड़ती है तो मैं भी उसे अकेला छोड़ दूंगी, लेकिन उसका रवैया देखकर अब ऐसा लगता है कि वो मुझको ऐसा नहीं करने देंगी। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ शुइमो हमें गाड़ी में दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उससे कहती है मिसेस निंगलू की तरफ से उसकी असिस्टेंट ने हमें ये गिफ्ट भेजा है, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती है। ये सुनते ही शुइमो कहती है क्या वो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती है? क्या वो इसके लायक भी है? तो पर्सन मेरी रक्षा कर रहा है और मेरा साथ दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसके लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहती है वो लायक है या फिर नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन निंगलू ने जो गिफ्ट भेजा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और क्योंकि निंगलू ने हमसे मदद मांगी है तो हम उसकी मदद करेंगे तो हमारा कुछ उस पर कर्ज नहीं हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि कल रात को क्या हुआ था? निंगशी की अलमारी गेब्लियन की डिजाइन की हुई ड्रेसेस से भरी हुई थी। ये वही ब्रांड है जिसे आप पिछली बार खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसकी ये सब बातें सुन वो सी कहती है ये सिर्फ एक फायदा है ग्लोरी वर्ल्ड के साथ जुड़ने का, और ग्लोरी वर्ल्ड उसे बस ये सब प्रोवाइड करा रहा है और मुझे इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो आस्तीन की सब कुछ छुपा रही है। और चलो ठीक है निंगलू के साथ काम करने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तो ठीक है निंगलू ने जैसा कहा है तुम वैसा ही करो। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में टिंग का मेंशन दिखाया जाता है और निंगशी एंटर होती हुई कहती है बीच में दखल देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और मन में कहती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि टिंग के डैड मुझे यहाँ इनवाइट करेंगे और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है। और लिटिल ट्रेजर उसे वहाँ देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर उसे गले लगाता है। और निंगशी मन में कहती है छोड़ो जो भी हो, कम से कम मुझे लिटिल ट्रेजर से मिलने का मौका तो मिला। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ लिटिल ट्रेजर की बनाई हुई चाय उसके ग्रैंडफा पी रहे होते हैं। और फिर ग्रैंडमा कहती है लिटिल ट्रेजर क्या तुम चाहते हो कि वो भी हमारे साथ आए? अब वो सर हिलाता है और प्रेजेंट में निंगशी उससे कहती है लिटिल ट्रेजर क्या तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया? अब वो लिखकर उससे कहता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। और ये देख वो खुश होकर उससे कहती है गुड बॉय। वही सीसीटीवी पर उसकी ग्रैंडमा उसे देखती हुई कह रही होती है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो लिटिल ट्रेजर के बाजू में होती है तो उसकी एनर्जी बहुत ही बढ़ जाती है। और इससे देखो लिटिल ट्रेजर एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है। और पिटिंग के डैड कहते अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत कहो, बस तुम देखती रहो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी दयालु कैसे हो सकती है जितना वो दिखा रही है। बस तुम थोड़ा और इंतजार करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही अपने रंग दिखा देंगी। और वही निंगशी 5 एनिमल फॉर्म करती है। दरअसल ये 5 एनिमल फॉर्म एक चाइनीज आर्ट है जो कि मेडिकल फील्ड में किया जाता है। और ये देख ग्रैंडफा चौंकते हुए कहते क्या वो 5 एनिमल फॉर्म जानती है? फिर ग्रैंडमा कहती है क्या ये वही चीज नहीं है जो तुम लिटिल ट्रेजर को सिखाने की कोशिश कर रहे थे? फिर टिंग के डैड कहते हाँ मैंने लिटिल ट्रेजर को ये सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। उसका फॉर्म बिल्कुल भी खराब नहीं है और लिटिल ट्रेजर भी देखो इससे कितनी जल्दी सीख रहा है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में शाम
का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों झूले पर बैठे हुए होते हैं और पूरे दिन भर उन पर नजर रखने के बाद इनकी मॉम कहती है वो वास्तव में एक अच्छी लड़की है। टिंकी डैड कहते नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसे शक हो चुका है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं और ये सब उसका एक नाटक है और कुछ नहीं। और वही निंगशी आगे उससे कहती है लिटिल ट्रेजर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम फ्रीली ग्रो हो और तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहो और इसीलिए मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। और ये सुनते ही उस टिंकी डैड और मॉम कहते देखो लगता है वो अपने रंग दिखाने वाली है। और आगे निंगशी कहती है लिटिल ट्रेजर मैं तुमसे वादा चाहती हूँ कि तुम हर दिन स्कूल जाओगे, तुम जाओगे ना लिटिल ट्रेजर। पर वो थोड़ा रुकता है और लिखकर उससे कहता है लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन आंटी निंगशी अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कूल जाऊँ तो मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। सुनते ही निंगशी उसे गले लगाती हुई कहती है क्या सच में लिटिल ट्रेजर तुम वादा करते हो कि तुम स्कूल जाओगे? ये जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। और ये देख ग्रैंडमा रोती हुई कहती है क्या तुमने देखा लिटिल ट्रेजर ने वादा किया कि अब से वो स्कूल जाएगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे सच में हो रहा है। ग्रैंडफा कहते हमने उसे कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट की और उससे कितना ज्यादा मनाया लेकिन हम फेल हो गए, लेकिन निंगशी ने उसे सिर्फ कुछ शब्दों से ही मना लिया। और फिर ग्रैंडमा कहती है ये लड़की जितनी ज्यादा सरल दिखती है ये उतनी ज्यादा सरल नहीं है, हमने उसे कम आका। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि जब भी उसने कुछ किया है उसने लिटिल ट्रेजर की भलाई के लिए किया है? मेरे समझ में आ रहा है कि जिंगली और टिंग उसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। फिर वहाँ पर मेड आकर कहती है ओल्ड मास्टर यंग मास्टर आ चुके हैं। और ये बात सुनते ही वो स्क्रीन तुरंत बंद कर देते हैं और आगे बड़ गुस्से से कहते उस छोटे बदमाश ने ये सब जानबूझकर किया है। टिंग को वहाँ पर आता देख निंगशी उसके पास जाती हुई कहती है टिंग तुम जानते हो कि अभी अभी क्या हुआ है? तुम थोड़ा अंदाज लगाओ कि लिटिल ट्रेजर ने अभी क्या कहा। उसने वादा किया है कि वो स्कूल जाएगा। ये सुन टिंग स्मेल करती हुई कहता है निंगशी तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है नहीं मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उससे बस कुछ बातें की। और फिर वो ब्लश कर मन में कहने लगती है अचानक मैंने ऐसा क्यों किया, मैं टिंग के पास भागकर क्यों आ गई जैसे कि एक पक्षी अपने घोंसले की ओर जाता है और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा किया। और फिर वो लिटिल ट्रेजर से कहती है लिटिल ट्रेजर मुझे तुम्हारे डैड से कुछ अकेले में बात करनी है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? फिर लिटिल ट्रेजर वहाँ से चला जाता है और फिर निंगशी उससे कहती है प्रेसिडेंट लू अब से आपको अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अब जब भी आप बाहर जाए तो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स ले जाए। और फिर टिंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसे ऐसा करता देख वो मन में कहती है अचानक वो मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहा है? फिर टिंग उससे कहता है इसे केबेडन कहते हैं क्यों है ना, मैंने तुमको कहते सुना कि ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने इसे सीखा। ये सुन वो से कहती है क्या नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सच में? मन में कहती है और आखिरकार मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये सब पसंद है? और फिर टिंग आगे कहते है और निंगशी क्या तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो? तब वो हिचकिचाती हुई कहती है हाँ क्योंकि आखिरकार आप मेरे बॉस है। वो कहता है तो फिर ठीक है मैं हर दिन तुम्हें मैसेज करके बताऊंगा कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं। तब वो कहती है हाँ ठीक है। आगे कहता है और मैं तुमको आज रात के खाने के लिए रोकना चाहता था लेकिन ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तब वो हिचकिचाती हुई आगे बढ़ती हुई कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, तो फिर अब मैं जा रही हूँ बाय। और फिर शिफ्ट तरह में निंगशी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और वो फोन उठाती हुई कहती है एक मैसेज। और वो मैसेज टिंग ने किया होता है और वो कहता है निंगशी क्या तुम सही सलामत घर पहुँच गई और अभी इस वक्त मैं लिटिल ट्रेजर के साथ डिनर कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देख वो कहती है मैं तो बस उसे वायस से सावधान कर रही थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रिपोर्ट कर रहा हो हर एक चीज। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर निंगशी एक पब्लिक प्लेस में होती है और ड्रिंक कर रही होती है। फिर पीछे से दो व्यक्ति उसके पास आते हैं और उनमें से कहता है ब्यूटीफुल गर्ल क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? लेकिन इस पर निंगशी उसे कुछ नहीं कहती। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है मिस्टर ली ने तुम्हें ड्रिंक के लिए इन्वाइट किया है, क्या तुमने सुना नहीं? फिर वो पहला व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तभी वो दूसरा व्यक्ति उसे रोकते हुए कहता है गर्ल्स को इस तरह नहीं उठाते, तुमको उनका पीछा करना एंजॉय करना चाहिए और क्या तुम
ये बात जानते हो कि इस तरह की गर्ल्स को कैसे उठाया जाता है। चलो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ कि ये सब कैसे किया जाता है। और वही निंगशी सोशल मीडिया चलाने लगती है, जहाँ पर टिंग ने एक पोस्ट किया होता है। उस पोस्ट में वो कहता है, जैसे ही रात को मैं अपनी खिड़की के पास जाता हूँ और बारिश और हवा की आवाज सुनता हूँ तो मैं तुम्हारा सपना देखने लगता हूँ। ये पोस्ट पढ़ते ही वो पूरा पानी उगल देती है और मन में कहती है, मेरे समझ में आ गया, डीमन किंग एक हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहा है। फिर तभी निंगशी के पैरों के पास कोई कांच की बोतल फेंकता है और निंगशी हैरानी से पीछे घूमती है और एक लड़की कहती है, ओ मुझे माफ करना, मेरे हाथ से बोतल फिसल गई, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। फिर निंगशी कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की आगे कहती है, लगभग उस बोतल की वजह से तुम्हें चोट लगी गई थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मुआवजा दूँ। फिर दूसरी लड़की कहती है, हाँ तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह थी, तुम्हें इसके लिए मुआवजा तो देना ही चाहिए। और ये सब देख वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं, वो लड़की काफी ज्यादा अमीर लगती है, हालांकि उसके कपड़े एकदम साधारण से है, लेकिन वो दूसरी लड़की उसे इस तरह बेइज्जत कैसे कर सकती है। भीड़ में से कोई दूसरा पर्सन कहता है, वो वांग फैमिली से है, वो वांग फैमिली की बड़ी बेटी है, उसका नाम रुलेन है, और ऐसा लगता है कि वो उस दूसरी लड़की से बहुत ही ज्यादा जल रही है। और शायद से इसकी वजह ये हो सकती है कि वो जिस पर्सन को पसंद करती होंगी उसने उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए होंगे। फिर हम दोबारा उन दो व्यक्तियों को देखते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की अपनी सीट से बिल्कुल हिली भी है। फिर दूसरा वो व्यक्ति कहता है, कुछ लड़कियां कुछ खास होती है जो कि दूसरों की आंखों में कुछ सेकंड देखते ही उसे अपने वश में कर लेती है, और वो लड़की तो बिल्कुल एक लोमड़ी लगती है। निंगशी उससे कहती है, तुम्हारी बोतल से मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है और इसीलिए मुझे कोई भी मुआवजे की जरूरत नहीं है। तो फिर वो लड़की थोड़े घमंड में उससे कहती है, नहीं नहीं, आज रात तुमने बहुत ही ज्यादा तैयारी की होंगी यहाँ पर आने के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगी। और ये कहती हुए अपने बैग से कुछ पैसे निकालती है और उसके सामने फेंकती हुई कहती है, ये लो, ये 5000 युआन है, मेरा मतलब ये है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा। और उसके साथ ही कहती है, सिस्टर रुलेन आप काफी ज्यादा दरिया दिल है, इस जैसी घटिया लड़की के लिए ये पैसे काफी ज्यादा है। और वहीं दूर खड़ा वो व्यक्ति स्माइल करते हुए मन में कहता है, अब मेरी बारी। फिर एक व्यक्ति बीच में आते हुए कहता है, ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं है ब्यूटी, तुम इस पैसे को रख लो, क्योंकि पूरी रात भर दर्द में रहने से तो ये बेहतर ही है। तो फिर निंगशी कहती है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसकी ये बातें सुन वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, मैं देख रही हूँ तुम ना केवल मेरी दयालुता की बेइज्जती कर रही हो, बल्कि तुम मेरे चेंग युन को लुभाने की कोशिश भी कर रही हो, तुम बेशरम लड़की। तब निंगशी हैरानी से कहती है, क्या मैं उसे बहका रही हूँ? फिर वो लड़की कहती, हाँ ये तो जाहिर है, और क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा चेंग युन ही है जो कि तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था? और अब चलो बेकार लड़की, तुम मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, और तुम वादा करो कि फिर किसी तुम मेरे व्यक्ति को लुभाने की कोशिश नहीं करोगी। लेकिन अगर तुम ये सब करने से इनकार करती हो तो आज रात तुम इस बार से बाहर नहीं निकल पाओगी। और फिर वो व्यक्ति उस लड़की के पास आती हुई कहता है, सिस्टर रुलेन इस लड़की ने सच में मेरा ध्यान खींचा है, तो इसीलिए तो क्या आपको समय के लिए उसे मेरे साथ छोड़ सकती है? वो लड़की कहती है, हाँ जरूर, लेकिन क्या इसके लिए तुम मुझे 50,000 युआन दोगे? तो वो व्यक्ति कहता है, मिस मैं आपको 50,000 युआन दे दूंगा, मेरे साथ आइए। आगे निंगशी से कहता है, तुमने सिस्टर रुलेन को नाराज कर दिया है और इसीलिए आज रात तुम इस बार से बाहर नहीं जा सकती। तभी वो उसका हाथ झटकती है और वो गुस्से से कहता है, तुम। और तभी वहाँ पर टिंग आती हुई कहता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? और वहाँ खड़ी भीड़ उसे देख मन में कहने लगती है, ये व्यक्ति कौन है और ये काफी ज्यादा हैंडसम है। और वहीं वो लड़की टिंग को देख मन में कहने लगती है, ओ गॉड, मेरा सपनों का राजकुमार, मुझे इसे किसी भी हालत में पाना है। और वहीं उस तरफ निंगशी भी देख मन में कहने लगती है, डीमन किंग। और फिर एक व्यक्ति टिंग के पास आते हुए उससे कहता है, मिस्टर टिंग मैं आपकी क्या कोई मदद कर सकता हूँ? तब टिंग उससे कहता है, आज यहाँ के सारे टेबल का बिल्स मैं भरूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है, यस सर। और ये बात सुन वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर वो लड़की कहती है, हेलो मिस्टर टिंग, मेरा नाम रुलेन है, और आप क्या मेरे साथ थोड़ी बातचीत करने के लिए अवेलेबल हो? तब टिंग उससे कहता है, ये सवाल तो तुम्हें उस लड़की से पूछना चाहिए, उसका मेरे साथ एग्रीमेंट है। ये सुन वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, क्या ये कमीनी? ये बात सुन टिंग उससे कहता है, मिस आपको अपने शब्द वापस ले लेना चाहिए या फिर उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो वही लड़की है जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ। ये सुन वो लड़की चौंक जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, क्या आप उसका पीछा
कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या आप ये बात जानते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा बेकार है? और आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये कितने सारे व्यक्तियों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी है। और फिर हैरानी से मन में कहती है इस जैसे हैंडसम व्यक्ति को तो मेरी जैसी खूबसूरत लड़की का पीछा करना चाहिए, और आखिरकार वो उस जैसी बेकार सस्ती लड़की की पीछा क्यों कर रहा है। और फिर वो अपने बैग से कुछ और पैसे निकाल कर फेंकती हुई कहती है तुम लड़की उसका पीछा छोड़ दो और ये लो, तुम्हें और कितने पैसे चाहिए तुम कहो, मैं तुमको देती हूँ। फिर रुलेन की दोस्त कहती है रुलेन सही कह रही है, लड़की बताओ तुम कितने पैसे चाहिए तुमको, तुम जितने चाहो वो उतने पैसे तुमको दे सकती है। और फिर निंगशी उससे कहती है टिंग, तब वो कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर टिंग आगे बढ़ कहता है वो लड़की का मैं न केवल पीछा कर रहा हूँ बल्कि यहाँ के सारे पैसों का बिल वो भर रही है, और तुम उसके ही पैसों से पी रही वाइन से ही उसकी बेइज्जती कर रही हो। और अब तुमने जो कोई भी वाइन पी है तुम उसे उगल दो, और हाँ तुम लोग भी। ये सुन वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं क्या वो लड़की उसकी सुपीरियर है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। और फिर एक लड़की कहती है ओ गॉड, वो पहले रुलेनी थी ना जो कि उस लड़की पर पैसे फेंक रही थी, क्यों है ना? और व्यक्ति कहता है इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग भी बर्बाद हो गए क्योंकि हमने भी उसे पहले कोसा था। फिर एक लड़की घबराती हुई कहती है अरे नहीं नहीं, हमने गलत लोगों को नाराज कर दिया। और गार्ड्स आकर रुलेन और उसके व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। और वहीं टिंग निंगशी को जैकेट उड़ाता है और वहीं ऊपर से जिंगली ये सब देख रहा होता है और कहता है हालांकि भाई ये बार तुम्हारा ही है, लेकिन तुम इसी तरह ये सब करते रहे तो तुम इस तरह ये बार को कैसे चलाओगे? ठीक है, वैसे भी हमेशा भाई अपनी वाइफ की ही परवाह करता है और मैं इस मामले में उसे कुछ भी नहीं कह सकता, क्या पता वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दे बीच में पड़ने की वजह से। और फिर शिफ्ट उतर कुछ समय बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और टिंग कहता है निंगशी कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? फिर निंगशी हैरानी सी कहती है वैसे टिंग अचानक तुम वहाँ पर कैसे आ गए थे? अब वो कहता है मैं वही बार में ऊपर सेट मीटिंग कर रहा था और जब मैं जा रहा था तब मैंने तुम लोगों को देखा। और फिर निंगशी ब्लश करती हुई कहती है मेरे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर टिंग कहता है मुझे धन्यवाद देने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर मैं वहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचाता तब भी तुम खुद ही उस सिचुएशन से बाहर निकल सकती थी, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर आगे ब्लश करती हुई उससे कहती और वैसे तुमने उन सभी को ये क्यों बताया कि मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ और भले ही तुम मेरे बॉस हो? फिर टिंग कहता है वैसे तुम बॉस को कैसे डिफाइन करती हो? वो कहती है बॉस वो है जिसके हर एक ऑर्डर्स को हमें कंप्लीट करना है, हमारे काम के बदले वो हमें पेमेंट देता है, मेरे ख्याल से यही है। उसकी बातें सुन टिंग कहता और फिर वो थोड़ा चौंकती हुई मन में कहती अब मुझसे ये मत कहना कि तुम ये सोच रहे हो कि एक बॉस अपनी वाइफ के सामने है। एक ऐसी सड़क है जिस पर मैं सबसे ज्यादा लंबी चली हूँ और वो सड़क डीमन किंग तक जाती है। और आगे हिचकिचाती हुई कहती अब बहुत ही ज्यादा देर हो रही है तो मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। फिटिंग कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब वो कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। और फिटिंग कहता है खूबसूरत लड़की के लिए इतनी रात को अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उसे ये कहता देख निंगशी की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। और फिर शिफ्ट होता है टिंग निंगशी को उसके अपार्टमेंट पे छोड़ता है और निंगशी से कहती है मुझे घर तक छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया बॉस। और ये कहकर वो जाने लगती है। तभी वो बाहर निकलती हुई कहता है निंगशी, तब वो कहती है हाँ कहिए। तब वो कहता है वो मैं क्या तुम्हें गले लगा सकता हूँ? और उसे ऐसा कहता देख वो चौंक जाती है और तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो फोन चेक करती है जहाँ वायस ने उसे मैसेज किया होता है यार अगर तुम सहमत हो जाती हो तो। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है प्रेसिडेंट टिंग आज चांद काफी ज्यादा सुंदर है, क्यों है ना? इसीलिए आपको जल्दी से घर जाना चाहिए और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ, बाय। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है और वहीं चुपचाप टिंग खड़ा हुआ होता है। और अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद निंगशी उसे कॉल कर उससे कहती है तुम कहाँ हो? तब वो चिल्लाती हुई कहता है लास्ट वेगस में। तब फिर वो चिल्लाती हुई कहती है तो फिर तुम मुझे आखिरकार क्यों परेशान कर रहे हो? फिर वॉइस कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं वहाँ पर होता तो क्या मैं सच में सिर्फ एक कॉल करने से संतुष्ट हो जाता? और फिर निंगशी कहती है क्या तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को रखा है क्या? तब वो कहते है तुम मेरे बारे में इतना कम मत सोचो हनी।
फिर वो हैरानी सी कहती आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब वो कहता है मैं चाहता हूँ कि ये सब दोबारा ना हो, तुम समझ गई ना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और वहीं वो गुस्से से चिल्ला रही होती है, हेलो हेलो, उसने मेरा कॉल कट कर दिया, अरे नहीं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में अंडर द हेवन की एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की हैरानी सी कहती है, ओ गॉड देखो तो वो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। दूसरा एक व्यक्ति कहता है इस सब के लिए निंगलू को हमें शुक्रिया कहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ निंगशी बैठी हुई होती है और कहती है मैं शूटिंग में इतनी ज्यादा बिजी रही हूँ और साथ ही में इस बात की चिंता में भी आखिरकार वो कमीना क्या कर सकता है और इस सब की वजह से मेरा दिमाग उलझ चुका है और मैं खुद के साथ ये सब इस तरह नहीं होने दे सकती। और फिर तभी वहाँ पर निंगलू आती हुई कहती है आज यहाँ पर आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ध्यान रखे आप सभी लोग आज रात को पेट भर के खाना खाइएगा क्योंकि सुयान ने हमारे लिए खास तौर पर 3 स्टार के एक शेफ को बुलाया है। उसकी बातें सुन वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर निंगलू की दोस्त उसके पास आती हुई कहती है क्या एक 3 स्टार का शेफ तुम्हारा लवर सच में बहुत ही ज्यादा उदार है निंगलू, और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि वो व्यक्ति विलियम फेंग है। तब वो कहती है हाँ वो वही है, एक दिन मैंने उसको न्यूज़पेपर में देखा और ऐसे ही लापरवाही से उसका नाम लिया और येंगिगी ने ये बात सुन ली और मुझे नहीं लगा था कि येंगिगी सच में उसे इनवाइट कर लेगा। और ये कहती हुई उसकी नजर निंगशी की टेबल पे पड़ती है जहाँ पर निंगशी की दोस्त उससे कह रही होती है आखिरकार वो विलियम फेंग को इनवाइट करने में कामयाब रहे और मेरा हमेशा से ही विलियम फेंग के हाथ से बना हुआ खाना खाने का सपना था, लेकिन आखिरकार किसने सोचा था कि मेरा सपना इस तरह यहाँ पर पूरा होगा और ये सोच सोच कर मेरी भूख कम हो रही है। फिर निंगशी रानी सी कहती है क्या विलियम फेन? तब उसकी दोस्त कहती है हाँ विलियम फेन काफी ज्यादा फेमस एक शेफ है लेकिन उन्हें बुक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर इन लोगों की जगह मैं होती तो मैं उनके हाथ का बना खाने का खर्च बिल्कुल भी नहीं उठा पाती। और फिर निंगशी पुरानी बातें याद करने लगती है जहाँ पर एक बार उसने ब्रदर येंगिगी से कहा था कि वो विलियम फेम के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती है। येंगिगी ने कहा था हाँ जरूर, हम दोनों की शादी में मैं खाना बनाने के लिए उसे ही बुलाऊंगा। फिर तभी डायरेक्टर उन सभी से कहते हैं अंडर द हेवन की इस पार्टी में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक सज्जन है जो कि स्टेज पर आकर 2 शब्द कहना चाहते हैं, तो आइए हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। और फिर येंगिगी स्टेज पर चढ़ती हुई कहते हैं माफ करिएगा मैं आपको तो थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। और फिर वो डायरेक्टर से माइक लेकर कहते हैं निंगलू ये 5 साल पहले की बात है जब मैंने बगीचे में तुम्हें पहली बार देखा था। उस वक्त तुमने एक व्हाइट ड्रेस पहनी थी और उस व्हाइट ड्रेस में तुम एकदम बिल्कुल परी की तरह लग रही थी और उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया। और फिर जब मैंने तुमको दूसरी बार देखा तब तुमने नीले कलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और तुमने मुझे ब्रदर येंगिगी कहा और तब मैंने खुद से मन में कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इन पिछले 5 सालों में हमने सुख और दुख एक साथ बिताए हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि 5 साल के बावजूद भी हम दोनों एक साथ हैं। तो क्या निंगलू तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर वहाँ पर सभी लोग चेयर करने लगते हैं, निंगलू उसे हाँ कहो। और वहीं ये सब देख निंगशी थोड़ी मायूसी होती है। निंगशी की दोस्तों से कहती है निंगशी तुम ठीक तो हो ना? तुम दिखने में कुछ ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब वो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस्माइल कर मन में कहती है क्या पहली नजर में उससे प्यार और हमेशा तुम उसके साथ रहना चाहते हो? तुम उसे मुश्किल से ही जानते थे, पहले तुम किसी और से प्यार करते थे और फिर उसके बाद तुमने उससे प्यार किया और तुमने बुरे समय की बात की तो तुमने सभी समय की बात की या फिर वही समय जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ? और वही निंगलू से कहती हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर सभी लोग चेयर करने लगते हैं चलो अब किस करो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर निंगलू इस्माइल कर मन में कहने लगती है निंगशी तुम ध्यान से देखो, तुम जिस व्यक्ति को पहले पसंद करा करती थी अब वो मेरा है। और फिर येंगिगी उन सभी लोगों से कहता है आज रात की ये दावत आप सभी लोग अच्छी तरह से एंजॉय करिए, फिर बाद में आप विलियम फेंग के साथ भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और फिर वहाँ पर शेफ एंटर होता है और एक व्यक्ति हैरानी से कहता है विलियम फेम, और दूसरी लड़की चौंकती हुई कहती है हाँ वो विलियम फेम ही है। और वहीं दूर निंगशी की दोस्त ये सब देख गुस्से से कहने लगती है वो सभी मेहमानों को विलियम फेन के साथ फोटो क्लिक करवाने दे रहे हैं ताकि रिपोर्टर्स को न्यूज मिल सके और इस सब में कुछ भी
रोमांटिक नहीं है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। वहीं विलियम कहता है आज रात मेरा यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है और आप दोनों के ही एंगेजमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। फिर निंगलू कहती है हम भी आपको यहाँ पर देख के बहुत ही ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और यानगिगी कहते है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और फिर विलियम उन सभी लोगों से कहते है ठीक है मैं खाने की तैयारी करने जा रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा इंतजार करिए। फिर भीड़ में से एक लड़की कहने लगती है निंगलू दुनिया की कितनी ज्यादा लकी गर्ल है जो उसे यानगिगी जैसे एक व्यक्ति मिला, काश मेरे पास भी ऐसा कोई व्यक्ति होता। तब दूसरा व्यक्ति उससे कहता है तुम दिन में सपने देखना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई है जो कि विलियम फेंग को इनवाइट कर सकता है। और फिर एक और व्यक्ति कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो कि विलियम फेंग जैसे एक शेफ को बुक कर सकते हैं। और फिर तभी वहाँ पर निंगलू की दोस्त कहती है अरे अचानक मुझे एक चीज याद आई, निंगशी तुम्हारे प्रशंसक ने एक लेटर में तुमको लिखकर कहा था ना कि वो तुम्हें आज एक सरप्राइज देने वाला है। ये सुने एक रिपोर्टर कहते है क्या सरप्राइज, क्या कोई है जो कि सरप्राइज देने वाला है। तब वो लड़की कहती है हाँ हमारी दूसरी एक्ट्रेस मिस निंगशी को कल शूटिंग के दौरान किसी ने उन्हें एक लव लेटर दिया जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल भरा था। और निंगशी की दोस्त हैरानी सी कहती है एक मिनट रुको, वो लेटर तो मेरे पास होना चाहिए था, उसके पास वो क्या कर रहा है सिस्टर निंगशी। तब निंगशी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक लव लेटर है। फेंग ये ने सबके सामने ये उजागर किया है और मीडिया इसे बहुत ही अच्छी तरह से नहीं लेने वाली है। और वहीं फेंग या वो लेटर पढ़ती हुई कहती है निंगशी मैं तुमसे ठीक वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे कि एक बिल्ली मछली से प्यार करती है, एक चूहा खाने से प्यार करता है और एक कुत्ता हड्डी से प्यार करता है। इसीलिए कल की पार्टी में मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और ये मेरे प्यार का एक प्रतीक होगा। फिर यानगिगी हैरानी से कहते हैं निंगशी का वो प्रशंसक कहीं पागल तो नहीं है और क्या निंगशी इस सब से ठीक होंगी। और फिर निंगलू कहती है लेटर को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति एकदम आम आदमी होगा और मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।